नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस चैनल में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा आपकी। और ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे क्लास 6 to 12। और ये मेरा इनिशिएटिव है कि आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी से। क्लास 6 की एनसीईआरटी से हम लोग ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी और जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। द अर्थ आवर हैबिटेट ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक है ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। और इसका पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी कहाँ एग्जिस्ट करती है और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा सेलेस्टियल बॉडी। देखिए, लैंग्वेज में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंटेंट हमारे पास जो रिटर्न कंटेंट है हमारे पास वो रहेगा इंग्लिश में, और मैं जो पढ़ाऊंगा वो हिंदी में पढ़ाऊंगा। तो जो भी टिपिकल वर्ड्स रहेंगे उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा और हिंदी में बताऊंगा भी। तो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों के झमेले में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इसलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी को हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? अगर रात के समय या दिन के समय भी अगर आपने आसमान की तरफ देखा होगा तो रात के समय में जो चंद्रमा और तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं और दिन के समय जो सूर्य हमें आसमान में दिखाई देता है, आसमान में दिखने वाली ये सभी बॉडी, इनको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। इसमें सूरज भी आता है, इसमें मून भी आता है, यानी चंद्रमा भी आता है, सूरज भी आता है। और रात के समय चमकने वाली जितनी भी बॉडीज हैं उन सबको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। उसके बाद आता है स्टार्स। सभी को पता है स्टार्स क्या होता है। स्टार्स रात के तारे। रात के समय हम लोग जब आसमान की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं। बट तारों के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ऐसे खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं और जो गैसों के बने होते हैं वो अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं जिसके कारण वो चमकते हैं। इसी को कहते हैं स्टार्स। अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी या किसी खगोलीय पिंड के अंदर अपनी खुद की ऊष्मा है और खुद का प्रकाश है जिसको वो उत्सर्जित करता रहता है तो उसको बोलते हैं स्टार्स। इसका हम बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सन है। सन एक स्टार है जिसमें खुद का अपना प्रकाश भी है और खुद की अपनी ऊष्मा भी है। जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, उन सबको ऊष्मा प्रदान भी करता है और खुद की अपनी जो ऊष्मा है उसको उत्सर्जित करके दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों को ऊष्मा प्रदान करता है। तो स्टार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सन। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में बोलते हैं तारामंडल, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब बहुत सारे स्टार्स आपस में मिल जाते हैं या एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, या बहुत सारे, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बहुत सारे तारों का समूह, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल। जैसे यहाँ पे दो के नाम दिए हुए हैं, उर्सा मेजर और बिग बियर। ये दो तारामंडल हैं। हम लोगों ने बचपन से ही नाम सुना होगा सप्तऋषि। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें आसमान की तरफ उंगली इंगित करके या उंगली दिखा के हमें हमेशा दिखाते भी थे कि वो सप्तऋषि है। तो जो सप्तऋषि तारामंडल है वो उर्सा मेजर का पार्ट है, उर्सा मेजर का भाग है। उसके बाद आगे आता है पोलर स्टार। पोलर स्टार्स क्या होता है? इसका दूसरा नाम है नॉर्थ स्टार। इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। इसको नॉर्थ स्टार या पोलर स्टार क्यों बोलते हैं? प्राचीन काल में जब दिशा सूचक या घड़ी या कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था
उस समय पर जितने भी लोग थे या वैज्ञानिक थे वो दिशा का पता कैसे लगाते थे? इस नॉर्थ स्टार की मदद से वो दिशा का पता लगाते थे। कैसे? अगर आप रात के समय में सप्तऋषि को देखेंगे तो उसमें 7 स्टार होते हैं और 7 स्टार में जो नीचे के 2 स्टार होते हैं ये और ये, अगर हम अपनी नज़र इन 2 स्टार की तरफ घुमाएं और इन 2 स्टार के माध्यम से को मिलाने वाली रेखा को सीधे आगे जो तारा दिखता है उसकी तरफ बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, तो हमारी आंख और ये 2 सप्तऋषि के 2 तारे और उसके आगे जो नॉर्थ स्टार है उसकी तरफ बढ़ाने वाली जो रेखा है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन को इंगित करती है। कौन सी डायरेक्शन को इंगित करती है? नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तर दिशा को इंगित करती है। अगर हम हिंदी में लिखें तो उत्तर दिशा को इंगित करती है। तो जब आपको उत्तर दिशा का पता लग गया, अगर आपको ये उत्तर दिशा का पता लग गया तो उत्तर के ऑपोजिट में होता है दक्षिण और उसके राइट में होता है पूरब और उसके ऑपोजिट में होता है पश्चिम। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में लोग दिशाओं का ज्ञान किया करते थे और दिशाओं के माध्यम से, यानी ये जो स्टार्स हैं तारों के माध्यम से ही दिशाओं का ज्ञान करते थे और उनकी पहचान करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आता है प्लैनेट। प्लैनेट यानी सेलेशियल बॉडीज, यानी खगोलीय पिंड। सेलेशियल बॉडीज ये कई बार रिपीट होगा, आप इसको याद रखिएगा, इसको खगोलीय पिंड बोलते हैं हिंदी में। सेलेशियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ऐसे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी खुद की कोई लाइट और हीट नहीं होती उनको कहते हैं प्लैनेट। अब बात आती है कि चंद्रमा भी एक प्लैनेट है। तो चंद्रमा चमकता कैसे है? दोस्तों, सूरज की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा एक प्लैनेट है जो सूरज से रोशनी ग्रहण करता है और रात के समय उसी को एमिट करता है, जिसके माध्यम से वो चमकता है। यानी जो तारे होते हैं, सूरज तो एक एग्जांपल मैंने दिया, उसके अलावा हमारे गैलेक्सी में या यूनिवर्स में बहुत सारे तारे हैं। तो तारों के प्रकाश के माध्यम से जो खगोलीय पिंड चमकते हैं उनको हम कहते हैं प्लैनेट। उनको हम कहते हैं प्लैनेट। अब ये प्लैनेट वर्ड आया कहां से? ग्रीक वर्ड है प्लैंटाई। ग्रीक वर्ड है प्लैंटाई, इसका मतलब होता है वंडरस, यानी घुमक्कड़ या घूमने वाला। सोलर सिस्टम में भी आपने देखा होगा बीच में यहाँ पे सन होता है और उसके चारों तरफ जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सभी घूमते रहते हैं। सबसे पहले आता है आपका मरकरी, फिर वीनस, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद मार्स और उसके बाद अलग जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आते हैं। टोटल 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो प्लैनेट टाइप का मतलब होता है वंडर्स, यानी घूमने वाला। सूरज के चारों तरफ ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी घूमते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मून। ये मून एक्चुअली हमारा चंद्रमा वाला मून नहीं है। ये मून का मतलब होता है किसी भी प्लैनेट यानी किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट, चक्कर लगाने वाला पिंड मून कहलाता है। अब वो ग्रह मरकरी भी हो सकता है, वो ग्रह वीनस भी हो सकता है, वो ग्रह अर्थ भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है और अदर जितने भी सोलर सिस्टम में ग्रह हैं कोई भी हो सकता है। यानी किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड ग्रह कहलाता है। अब हम देखते हैं हमारा सोलर सिस्टम। ये हमारा है सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। टोटल 8 ग्रह हैं और इसके अंदर प्लस कुछ एस्टेरॉइड्स और कुछ मीटियोरॉइड्स, इन सबको मिला के हमारा, और प्लस सन,
यानी सबसे पहले आता है सोलर सिस्टम में हमारा सन। सन एक जगह पे स्थित है और बाकी जितने भी 8 ग्रह हैं वो इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। सबसे पहला ग्रह आता है मरकरी। यहाँ पे देखिए नीचे सबसे पहला ग्रह आता है मरकरी। मरकरी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कोई ग्रह होता है, अगर ये कोई ग्रह है, मान लो हम अपनी पृथ्वी की बात करें, हम अपनी पृथ्वी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कोई ग्रह है तो ग्रह दो तरह से रोटेशन करता है। एक तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है और एक अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है। तो सबसे पहला जो ग्रह जो हमारा आता है वो है मरकरी। और मरकरी अपने सूर्य के चारों तरफ 88 डेज में चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पे 59 डेज में चक्कर लगाता है। उसके बाद आता है वीनस। वीनस सूर्य के चारों तरफ 255 डेज में चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पर 243 डेज में चक्कर लगाता है। उसके बाद आता है अर्थ, हमारा प्लैनेट। अर्थ की अगर बात करें तो ये 365 डेज में चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पे एक दिन में चक्कर लगाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्स की। तो मार्स 687 डेज में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पे एक दिन में चक्कर लगाता है। यहां हम एक चीज छोड़ रहे हैं, अर्थ का एक ही मून है, अर्थ का एक ही मून है, उसको हम चंद्रमा कहते हैं। यानी जो हमारी अर्थ है वो तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा ही रही है, उसके अलावा अर्थ के चारों तरफ भी एक खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं और वो अर्थ का मून है, अर्थ का चंद्रमा है। उसके बाद आगे आता है मार्स। मार्स 687 डेज में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पे एक दिन में चक्कर लगाता है। मार्स के दो मून है, मार्स के दो मून है। उसके बाद आगे चलते हैं जुपिटर। और ये जो 4 प्लैनेट मैं आपको बता रहा हूं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्यों बोलते हैं? ऐसे प्लैनेट जो सूर्य के बहुत करीब हैं उनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। इसके अलावा जो 4 प्लैनेट और बचे हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट, क्योंकि ये सूरज से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट। तो जुपिटर 5th नंबर पे जो प्लैनेट आता है वो है जुपिटर। इसको आप देखिए 11 साल 11 मंथ, यानी लगभग 12 महीने में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है और अपनी एक्सिस पे यानी अपनी धुरी पे ये 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। और इसके जो मून्स की संख्या, इसके जो चंद्रमा की संख्या वो कितनी है? 53। यानी जुपिटर के मून्स की संख्या है 53। उसके बाद आगे चलते हैं सैटर्न। सैटर्न में 29 ईयर्स एंड 5 मंथ में एक चक्कर लगाता है सूरज का और अपने एक्सिस पर 10 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर लगाता है और इसके मून्स की संख्या है 53। आप ये डिटेल्स को अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और अगर आप नोट करना नहीं चाहें तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को दोबारा से चलाकर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस सूरज के चारों तरफ 84 ईयर्स में चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पर 17 घंटे 14 मिनट में चक्कर लगाता है। यूरेनस के मून्स की संख्या है कितनी? 27। उसके बाद चलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून पे हम चलते हैं। नेपच्यून 164 ईयर्स में सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पर 6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। अपने एक्सिस पर तो इस तरह से आपने देखा, अगर आप इसको वीडियो, अगर आपको ये जो डाटा है, अगर आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, याद नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इसको
याद रखेंगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसका PDF फाइल आप तक पहुंचा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे नेपच्यून की। नेपच्यून 164 ईयर्स में सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पर 16 घंटे 7 मिनट में एक चक्कर लगाता है, और इसके मून्स की संख्या है 13। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कट गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 13 मून्स हैं नेपच्यून के। तो इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखिए। आगे चलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले सन आता है, जो अपनी एक ही जगह पे स्थित रहता है, ये रोटेट नहीं करता है। बाकी जितने भी 8 प्लैनेट हैं जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए, 8 प्लैनेट्स, वो इस सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी पूरी डिटेल्स भी हमने डिस्कस की है। उसके बाद आता है कुछ एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स। ये मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था। हमारे जो दो, यहाँ पे देखिए, हमारा एक प्लैनेट है मार्स और एक है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे प्लैनेट्स की एक पट्टी बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ये एस्टेरॉइड्स, यहाँ पे आपको एक व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही है, बट एक्चुअल में ये क्या है, छोटे छोटे प्लैनेट्स की एक पट्टी है। इसमें बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, और ये किसके बीच में पाई जाती है, मार्स के और जुपिटर के बीच में। तो इनको कहते हैं एस्टेरॉइड्स। टेनी प्लैनेट्स यानी छोटे प्लैनेट्स को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, और ये एस्टेरॉइड्स भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स क्या होता है, जैसे एक बड़ा प्लैनेट है, और अगर इस बड़े प्लैनेट को आप तोड़ दें, कई पार्ट्स में अगर आप इसको तोड़ दें, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रॉक्स में। तो ये छोटे छोटे रॉक्स, यानी किसी प्लैनेट के टूटने के बाद जो ये छोटे छोटे रॉक्स बन जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स। इन्हीं को हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स। तो दोनों का डिफरेंस आप याद रखिएगा, एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, अभी हमने एक सीक्वेंस डिस्कस किया कि सन एक एलोंगनेटेड अगर कभी क्वेश्चन आए कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ किस पाथ पे भ्रमण करते हैं, किस पाथ पे चक्कर लगाते हैं, तो उसका आंसर होगा एलोंगनेटेड, यानी खींचा हुआ एक पाथ होता है। एक तो होता है सर्किल या रेक्टेंगुलर, बट ये सर्किल या रेक्टेंगुलर नहीं है, ये एलोंगनेटेड है। एलोंगनेटेड कैसे होगा, एलोंगनेटेड पाथ होगा कुछ इस तरह से। यहाँ बीच में कहीं एक जगह पे सूरज स्थित है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सूरज के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। एलोंगनेटेड यानी एक खींचा हुआ पाथ है, सर्किल नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, कोई अदर शेप नहीं है, एक खींचा हुआ पाथ है। एक तरफ को एक खींचा हुआ पाथ है जिसके माध्यम से सभी के सभी ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो ग्रह है, इनका एक सीक्वेंस है कि सूरज के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, उससे आगे फिर दूर वाला, फिर उससे ज्यादा दूर वाला ग्रह कौन सा है। उसको याद रखने का एक बहुत अच्छा शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है उससे आप ग्रहों के नाम याद रख सकते हैं। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस लाइन को आप याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स।
इससे आपको ग्रहों के नाम याद रखने में आसानी रहेगी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड क्या होता है, तारामंडल क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, मीटेरोइड्स क्या होता है, एस्टेरॉइड्स क्या होता है। तो आपके दिमाग में एक ओवरऑल विजन बन गया होगा कि हाँ, ब्रह्मांड में किस तरह की चीजें होती हैं और उनको किस किस फॉर्म में हम लोग याद रखते हैं और कैसे कैसे पैटर्न उनके बनते हैं। ठीक है, तो इस फोटो पे आप नजर डालिए तो हम अगर बात करें सबसे पहले अर्थ की, अर्थ के बाद सोलर सिस्टम, यानी अर्थ हमारी जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। और ये जो सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सन और हमारे 8 ग्रह आते हैं वो मिल्की वे का पार्ट है। मिल्की वे क्या है? गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। और ऐसी बहुत सारी अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारी गैलेक्सी को अगर हम मिला दें तो उन सभी गैलेक्सीज को मिला के बनता है यूनिवर्स। तो ये जो इमेज है इसको देख के आपके माइंड में एक क्लैरिटी आई होगी कि हाँ, कि हमारी पृथ्वी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। जो चैप्टर का नाम भी, स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम भी यही था, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि हमारी पृथ्वी कहाँ एग्जिस्ट करती है, फिर सोलर सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करता है, मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी कैसे एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद यूनिवर्स क्या होता है। तो अगर हम एक ब्रॉड माइंड में, एक ब्रॉड विजन अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एक यूनिवर्स होता है, उसके अंदर फिर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज के अंदर एक सोलर सिस्टम है और भी उसके अंदर 8 ग्रह हैं, एक सोलर है, मीटेरोइड, एस्टेरॉइड उसके अंदर है, और इस सोलर सिस्टम के अंदर ही हमारी पृथ्वी आती है। तो दोस्तों ये था एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद में जो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोग जो है ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है आज हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 आज हमने कवर किया है। और आई होप ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने जितने भी फैक्ट्स इस बुक के अंदर दे रखे हैं, जितने भी फैक्ट्स इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, मैंने उन सबको कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है और कितना हमको याद है। द प्लैनेट नोन एज, क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन हमको हो जाएगा इसका जो भी हमने पढ़ा है। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ, अर्थ ट्विन इज, यानी अर्थ के जैसा दूसरा और कौन सा प्लैनेट है, तो उसका आंसर है वीनस। वीनस और अर्थ, इनको ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों का वेट और साइज वो एक जैसा है, सिमिलर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के तीसरा सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? तो आप याद कीजिए, ये वाला फोटो आप याद कीजिए, ये सन है यहाँ पे, उसके बाद सबसे पहला ग्रह आता है मरकरी, माई वेरी, आप अगर वो लाइन याद रखें, माई वेरी एफिशिएंट मदर, तो सबसे पहला ग्रह आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस और थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्थ। तो इसका आंसर होगा अर्थ, यानी सूर्य के तीसरा सबसे पास वाला ग्रह है अर्थ। नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, जब मैं आपको बता रहा था कि सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के, या रेक्टेंगुलर पाथ पे मूव करते हैं या एलोंगनेटेड पाथ पे मूव करते हैं। एलोंगनेटेड पाथ मैंने आपको बताया था कि वो सिरों पे थोड़ा खिंचा हुआ होता है, सर्कुलर नहीं होता, रेक्टेंगुलर नहीं होता, इस तरह से थोड़ा सा खिंचा हुआ पाथ होता है, जिसके बीच में सन होता है और इसके चारों तरफ बाकी जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं इसी पाथ पर ऐसे। तो इसका कहने का मतलब है कि प्लैनेट किस पाथ पर मूव करते हैं सन के चारों तरफ, तो इसका आंसर हो गया एलोंगनेटेड पाथ पर। नेक्स्ट, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, यानी जो पोल स्टार है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पोल स्टार किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? तो पोल ये करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। और अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लग गया तो हमें बाकी सब डायरेक्शन का भी पता लग सकता है। इस तरह से डायरेक्शन होता है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आंसर्स। कुछ हमने क्वेश्चन आंसर्स इसलिए भी रखे मैंने लास्ट में, ताकि आपको पिछला जो हमने पढ़ा है
5-6 स्लाइड्स में वो आपको रिवाइज हो जाए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आगे फिर हम जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या और भी कुछ सजेशंस अगर आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम लोग ज्योग्राफी को एनसीईआरटी से कवर करेंगे 6 to 12। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और फर्स्ट चैप्टर था। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि टाइम पे, आज थोड़ा सा लेट हो गया लेक्चर बनाने में, कोशिश करूँगा कि दिन में जल्दी से लेक्चर आपको मिल जाए सो दैट आप उसको देख सकें। सो ये मेरा लेक्चर था पहला, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर था। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर 2 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।